वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 जुलाई 2023 और 16 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो अभी अपनी फ्रांस की यात्रा कंप्लीट करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी UAE की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रांस की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की कंप्लीट हो गई है और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी UAE पहुंचे हैं। अब UAE तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। अच्छा, UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अच्छा, अभी UAE ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की। UAE भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। भारत और UAE ने गैर तेल व्यापार को 2023 तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया और UAE का जो रिलेशन है उससे बहुत सारा व्यापार होता है, तो भारत और UAE ने गैर तेल व्यापार को 2023 तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये UAE की इनकी 5वीं यात्रा है, यानी कि ये 5वीं बार UAE गए हैं। इतना आपको UAE के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो अभी गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गोवा तो ये है मैप में गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया। G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। अच्छा, गोवा से दो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, गोवा स्थापना दिवस और गोवा मुक्ति दिवस। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है गोवा मुक्ति दिवस, यानी कि गोवा लिबरेशन डे। ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIB किस देश में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो AIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक अभी भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब AIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। AIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लग्जमबर्ग में। कहाँ है? लग्जमबर्ग में। और AIB के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वर्नर होयर। अब अभी भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हो गया है। भारत ने कुवैत को हराकर 100वीं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है।
और भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है। और मैं आपको हर बार बताता हूँ, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है? तो एप्सिलॉन रॉकेट इंजन ये जापान का एक रॉकेट इंजन है, इसमें परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस रॉकेट का जमीनी परीक्षण हो रहा था, यानी कि सरफेस पे परीक्षण हो रहा था, और परीक्षण स्टार्ट होने के 1 मिनट बाद इसमें विस्फोट हो गया। अब जापान, तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा, JAXA, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसी जाक्सा एजेंसी का ये रॉकेट था, एस्पिलॉन रॉकेट, और परीक्षण के दौरान इसमें विस्फोट हुआ है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अभी जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। और जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? तो डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बने हैं यशस्वी जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं यशस्वी जायसवाल, और अभी इन्होंने अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला और पहले ही टेस्ट में इन्होंने शतक लगाया। तो डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले ये 17वें भारतीय बने हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखो, ये डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं। तीसरे भारतीय ओपनर हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि कौन से नंबर के भारतीय बने हैं, तो ये 17वें नंबर के भारतीय बने हैं। अगर ओपनर वर्ड आ जाए तो ये तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं। इनसे पहले शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ये रिकॉर्ड बना चुके हैं, यानी कि डेब्यू टेस्ट मैच में ओपनिंग में शतक लगा चुके हैं। वैसे ओवरऑल में देखा जाए तो ये 17वें भारतीय हैं। पहले भारतीय थे लाला अमरनाथ, इन्होंने 1933 में पहले टेस्ट डेब्यू मैच में शतक लगाया था। अच्छा, अब क्रिकेट, तो क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ये मैंने आपको कल ही बताया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 को चुना गया है। नीदरलैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे भारतीय तेज क्रिकेटर साई हॉप, ये वेस्ट इंडीज के हैं, ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अभी अपना देश भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की विजिट कंप्लीट हुई है। इस विजिट से आप 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखो। 3 ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने बेस्टिल डे परेड में पार्टिसिपेट किया है। बेस्टिल डे परेड को बास्टील डे परेड भी कहते हैं। ये 14 जुलाई को हुई, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया। पहला फैक्ट ये रहा। दूसरा और सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और तीसरा फैक्ट ये है कि मार्सिल में भारत एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस में है मार्सिल और यहाँ पे भारत एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस विजिट से ये 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैप में देख लो, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था, और यही सैन्य परेड है बास्टिल डे परेड। अच्छा, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मनी द्वारा कैसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया?
तो यूरो मनी ने अभी डीबीएस बैंक को कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक लगातार दूसरी बार डीबीएस बैंक बना है। डीबीएस बैंक ये लगातार दूसरी बार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? तो गजह कोथा अभियान ये अभी असम में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, मानव और हाथियों के बीच जो संघर्ष की घटनाएं होती हैं उनको कम करने के लिए ये गजह कोथा अभियान असम में शुरू किया गया। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बनी है। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव को प्रकाशित किया है। अब असम, तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क हैं। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कोलंबिया में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कोलंबिया, तो ये है मैप में कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की करेंसी क्या है? कोलंबियन पैसो। और कोलंबिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गुस्टाबो पेट्रो। कौन है? गुस्टाबो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान 3 ये अभी लॉन्च किया गया है और इसके डायरेक्टर हैं पे वीर मुथवेल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पे वीर मुथवेल और यही चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर हैं। इनका नाम आप याद कर लीजिए। अच्छा, कल कई सारे स्टूडेंट ने ये मैसेज किया कि सर चंद्रयान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दो। तो बेटा, चंद्रयान के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि इसे 14 जुलाई 2023 को दोपहर में 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। सबसे पहला फैक्ट ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 को 615 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि आदिपुरुष मूवी में 700 करोड़ रुपए लगे और चंद्रयान 3 ये 615 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। अच्छा, ये जो चंद्रयान 3 है ये लगभग 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब देखो, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 ये 2008 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 ये 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये इसकी लैंडिंग असफल रही थी। और अब चंद्रयान 3 को 2023 में 14 जुलाई को दोपहर को 2:35 पर लॉन्च किया गया है। अब ये जो चंद्रयान होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑर्बिटर, दूसरा होता है लैंडर और तीसरा होता है रोवर। तो जो चंद्रयान 2 था इसका ऑर्बिटर तो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। तो इस बार के चंद्रयान 3 में ये ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर वही काम करेगा। 2 चीज़ें हैं, लैंडर और रोवर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है आगे मैं आपको बताऊंगा। एक ये फैक्ट आप याद रखो कि चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। और चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम आप याद रखो। ये जो लैंडर है, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। विक्रम और प्रज्ञान। लैंडर क्या करेगा? चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सरफेस पर लैंड करेगा और जब ये सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा उसके बाद ये जो रोवर है ये वहाँ से डाटा सेंड करेगा। ये
चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर वहां से डाटा कलेक्ट करेगा और डाटा कलेक्ट करके लैंडर को देगा और लैंडर डाटा फिर वापस नीचे जमीन पर भेजेगा। तो ये है चंद्रयान-3। आई थिंक इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतने क्वेश्चन आप चंद्रयान-3 के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई है? तो अभी सिक्किम में 209वीं भानु जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है भानु जयंती? तो प्रसिद्ध नेपाली आदि कवि भानुभक्त आचार्य की ये जयंती होती है। प्रसिद्ध नेपाली आदि कवि थे भानु, ये थे भानुभक्त आचार्य, ये प्रसिद्ध नेपाली आदि कवि थे। इन्हीं की जयंती अभी सिक्किम में मनाई गई, ये इनकी 209वीं जयंती मनाई गई। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तवांग। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अच्छा, अभी शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम टॉप पर रहा। छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर रहा, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। अच्छा, अभी भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बेबे गुरुंग का निधन हुआ है और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो अभी वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 22 जुलाई से 24 जुलाई तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत ने ONGC विदेश लिमिटेड के रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा की। ये इराक में की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इराक, तो ये है मैप में इराक। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। इराक की करेंसी क्या है? इराकी दिनार। और इराक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं ज्योति याराजी। इन्होंने अभी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो एरेना घोष अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।